जी नमस्कार और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में और उसको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था और इसके साथ साथ मैंने 2 बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, साथ में रीट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है मैंने। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स मेरे क्वालिफाई हुए हैं, तो वो सब मैंने कैसे पहले पहले अटेम्प्ट में ही मेरा क्वालिफाई हुआ है ये सब पेपर्स। तो कैसे हुआ है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं सीटेट के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ आपको चीजें बता दूं कि ये 150 मिनट का पेपर होता है, जैसे कि 2.5 घंटा हो गया। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स रहेगा। सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा, जिसको हम लोग ऑनलाइन पेपर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है और कट ऑफ जो है वो 90 मार्क्स होता है। ये सिंपल सा मतलब ये पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न है इसमें और यही पैटर्न चलते आ रहा है। बस इसमें ये सीबीटी मोड पिछले साल से शुरू हो गया और कोई चीज चेंज नहीं है। चलिए, बिजली कट गई है इसलिए थोड़ा फेस पे अंधेरा दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इधर। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप मतलब पूरे प्रिपरेशन में क्या क्या आपको चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको चाहिए, सिलेबस चाहिए आपके पास और बुक्स चाहिए। तो बुक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बेस्ट बुक्स करके प्लेलिस्ट है, बेस्ट बुक्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पे आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे बेस्ट बुक का भी डाल दूंगा। या वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको सजेशन में मिल जाएगा। ठीक है, आपके इस वीडियो के एंड में सजेशन में मिल जाएगा। चलिए, उसके अलावा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कैसे करते हैं उस सब मैं बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ पैटर्न सब्जेक्ट वाइज बता दो कि सीडीपी सब्जेक्ट होगा पेपर वन। ये सब जो है ये पेपर वन के लिए है। ठीक है, ये पेपर वन के लिए है। तो सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसी तरह ये सब है। बस 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स होगा। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू आपको जनरली लोग हिंदी और इंग्लिश रखते हैं, तो ये रहता है लैंग्वेज वन, या संस्कृत लोग रखते हैं, ये है। अब उसमें आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग रखते हैं अपने तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये पैटर्न होगा। ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जैसे हो गया कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और गार्डेनर, इनके जो क्वेश्चंस हैं हर साल आएंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा। दो दो क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से मिल जाएगा, दो तीन क्वेश्चन। इस सारे टॉपिक से अगर आपको एक एक क्वेश्चन भी मिल रहा है तो यानी 4 क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन अमूमन ये 4 से 7 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, 4 से 7 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। एनसीएफ और सीसीई से मिलाकर हमें लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस। ब्लूम टेक्सोनॉमी, एक क्वेश्चन फिक्स है, इसका रहता ही रहता है, कोई मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सोशलाइजेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर बायसनेस, ये सब मिला के आपके 2-3 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन मिलाकर आपके इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी 1-2, तो ये तो भैया आप मतलब जब पिछले साल जो हुआ था सीबीटी टेस्ट, उसमें तो ये भाई मुझे लग रहा था कि उनका फेवरेट था। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फिक्स कर दिए थे वो लोग। तो ये तो याद रखिएगा। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। और ये मेनली आपका जो है ये सीडीपी का पार्ट है। ये जितना है ये सीडीपी का पार्ट है, यानी 30 क्वेश्चन वाले पार्ट में ही है। तो आप लोग यहाँ से ऑन एन एवरेज निकाल सकते हैं। अगर इसका मैं देखूं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं 5 क्वेश्चन मान लूं, यहाँ से 2 मान लूं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 2। ठीक है, तो ये जोड़ के आप लोग देख लीजिए कितना हो रहा है।
ये मेरे हिसाब से 16 आपका क्वेश्चन यहीं से निकल जा रहा है। 16 क्वेश्चन से बस इतने टॉपिक से आपके निकल जाएंगे, 16 ही नहीं ज्यादा क्वेश्चंस निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके लॉजिक बेस्ड होते हैं। लॉजिक बेस्ड यानी आपके माइंड अगर आपकी पॉजिटिव है तो वो आप कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ठीक, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्हें दंड देना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए, उन्हें इस तरीके के ऑप्शंस दे देगा। और एक ऑप्शन होगा पॉजिटिव ऑप्शन होगा, उस पॉजिटिव ऑप्शन से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप, मुझे लगता है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही 6-7 तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये मिला दीजिए तो कितने हो जा रहे हैं, 22-23 क्वेश्चन तो आपके इधर से ही निकल जाएंगे। 22-23 क्वेश्चन इधर से ही निकल जाएंगे, मतलब आप आराम से, मतलब समझिए कि 25 तो इतने बार पढ़ने से हो जाएगा। अगर पूरा सीडीपी का सिलेबस पढ़ ले रहे हैं तो 30 में 30 कंफर्म है। और लोग लाते भी हैं भाई 30 नंबर, लोग लाते भी हैं 30 नंबर, बहुत ही आसानी से लाते हैं 30 नंबर। आगे बात करते हैं और कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके साथ मैथ्स पेडागोजी में इससे तो हर साल क्वेश्चन आएगा, हर साल क्वेश्चन आएगा। फिर लैंग्वेज स्किल्स लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये जो है इससे आपके हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन रहेंगे ही। टीएलएम से हर पेपर में, सीडीपी से लेकर लैंग्वेज तक में टीएलएम से क्वेश्चन पूछेगा। ये ईवीएस के लिए हो गया ये पूरा, ये इससे तो भाई बहुत क्वेश्चन पूछ देगा। एनईपी ये एकदम नया नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है ये, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये न्यू है और इससे क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, खूब। सीडीपी में, हिंदी में, ईवीएस में, मैथ्स में, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 जो भी है सब में पूछ रहा है, ठीक है। तो सीबीटी जो हुआ था 3-3 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछ दे रहा था एनईपी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसके साथ साथ जो पिछली बार जो पेपर हुआ था सीबीटी, उसके ईवीएस के क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखने में ये लग रहा था कि हाँ यूपी टेट का जो ईवीएस का पेपर है उसको आप सॉल्व कर लें तो सीटेट का ईवीएस का पेपर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि सीटेट का ईवीएस पहले पहले मतलब थोड़ा लेवल कम रहता था यूपी टेट के मुकाबले। यूपी टेट से आपका आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग बढ़िया से डीएलएड बीएड किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो ईवीएस का एनसीईआरटी बुक होता है वो क्लास 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको 3 to 5 का पढ़ना है, 1-2 में ईवीएस नहीं होता है, ठीक। तो 3 से 5 ये पढ़ लेना है। 6 थीम्स जो होते हैं वो पढ़ लीजिए, उनके सब थीम्स पढ़ लीजिए। फिर जितने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जा रहे हैं सब सॉल्व कर लीजिए। तो इतना मिला लीजिए तो ये काफी मतलब हो जा रहा है। साथ में लॉजिकल क्वेश्चंस मैं बता ही रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा अगर सीडीपी 30 क्वेश्चंस जो हैं को अलग हटा दीजिए, बचे कितने आपके 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस में आपके पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस होते हैं और कंटेंट के 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो कंटेंट वाला पार्ट बहुत आसान होता है। जैसे मैथ्स में अब तो नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिलता है और इस चैनल पे मैथ्स की जो प्रिपरेशन आपकी होगी वो बेस्ट प्रिपरेशन होगी मैथ्स के लिए। मैं खुद मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा, साथ में ईवीएस का भी आपका प्रिपरेशन कराऊंगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी मैथ्स की यहाँ पे। तो कंटेंट में तो 60 नंबर कंटेंट का हो जाएगा, 60 नंबर पेडागोजी। अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीडीपी की हर एक सिलेबस आप अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, तो ये जो है पेडागोजी सेक्शन, इसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। ये 60 में, इसमें से तो आप, हमें लगता है कि 25-30 इधर से कर लीजिएगा, बस सीडीपी के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो इधर से भी 25-30 कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आसानी से इधर हो जाएगा। कंटेंट वाला पार्ट तो मैं हूं ही आपको। कंटेंट में अगर इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो पैसेज आ जाता है। पैसेज की आप लोग बस प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 साल के सेट से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पैसेज क्लियर हो जाएगा। तो वहां से भी आपको मतलब 6-7-8 नंबर वहां से निकल जाएंगे। और एक लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज मिला दे तो 8-8-16 हो जाएगा। और ये 15 नंबर मैथ्स का तो वो मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा इतने अच्छे से कि आपका एक भी गलत नहीं होगा। और बस इसी तरीके से आप लोग नॉर्मल अगर पढ़ाई कर ले तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे कैसे अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो इतने सारे टॉपिक्स तो आपको क्लियर करने होंगे।
इतने टॉपिक्स क्लियर कर ले रहे हैं, साथ में लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको लेना होगा। प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग बेस्ट बुक प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तैयारी कैसे की जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में के लिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको एक टाइम फिक्स करना होगा कि हमको कितना देर पढ़ना है। सबसे पहला काम, आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले किसी एक साल का आप मतलब 2019 का ही एक पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, सीटेट का एक पेपर उठा लीजिए, ठीक है, और उसे सॉल्व कर दीजिए। उसे सॉल्व करिए, कितने मार्क्स आपके आते हैं वो नोट कर लीजिए, याद रखिए, ठीक है। जो जो गलत हुआ है उसको तो मार्क करके आप लोग रख ही लेंगे, ये ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपको अपना टाइम सेट करना है कि कितने देर हमको पढ़ाई करनी है। टाइम सेट करना है डेली के लिए, तो आपका डेली टाइम जो होगा 5 आवर्स का होगा, ठीक है। 5 आवर्स का आपको रखना होगा। और अगर कोई हाउसवाइफ वगैरह है जिनका नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए 3 आवर्स मिनिमम रखना ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप मिनिमम 5 आवर्स रखिए। और हाउसवाइफ लोग हैं जिनके बच्चे भी होते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती है, तो वो 3 आवर्स कम से कम रखेंगे। उसमें आप लोग सीडीपी के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा रखेंगे। सीडीपी का सेक्शन के लिए आप लोग टाइम रखेंगे थोड़ा ज्यादा। उसके अलावा जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए टाइम मतलब कम रखेंगे। जैसे इसमें क्या है कि आप इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग 40% टाइम सीडीपी के लिए रखिए, और रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उसके लिए 60% रखिए आप लोग टाइम, ठीक है। और 60% में अब जिसमें आपका वीक है, जो वीक पोर्शन है, ठीक है, जैसे बहुत लोगों का वीक होता है मैथ्स, तो मैथ्स उनका वीक है, तो उसके लिए इसमें से भी आप ज्यादा टाइमिंग इसके लिए रखिए, ठीक है। अगर आप 4 सब पेपर है, अब इसके पास आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 60% है, यानी 15% एक सब्जेक्ट के लिए हुआ। उसमें क्या करिए कि आप सब में से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज निकाल के आप मैथ्स के लिए यानी वीक सब्जेक्ट के लिए रख दीजिए, और बाकी सब के लिए अगर नॉर्मल है तो इक्वल इक्वल रख दीजिए उसके लिए, ठीक है। वैसे होता क्या है कि मैथ्स और ईवीएस के लिए भी थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, मैथ्स और ईवीएस के लिए ज्यादा रखना पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश में आपका कम समय में भी काम, मतलब लैंग्वेज में जो होता है उसमें कम समय में भी, मतलब लेस टाइम में भी आपका काम हो जाता है उधर, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए की जाती है। प्रैक्टिस सेशन में आपको टाइम मैनेज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और ये बताऊंगा मैं एक अगले वीडियो, मतलब एक वीडियो और बना दूंगा इसके लिए, और उसमें मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे एग्जाम प्रेशर मैनेज करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।